हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन आपका 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड। और उस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक गुड की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि कौन सी चीजें डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। और इसको डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये अगर तीनों है तो इन तीनों का आंसर एक ही है। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? ऑफ कोर्स हमको पता है कि सपोज अगर हम एग्जांपल लें टी का, ठीक है, तो टी का जो प्राइस है वो किस चीज पे कि टी की जो डिमांड है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज आप बोलोगे कि प्राइस, ठीक है ना। तो प्राइस अगर महंगा होगा तो आप टी कम खरीदोगे, और प्राइस अगर कम होगा तो आप टी ज्यादा खरीदोगे। तो एक तो चीज हमें पता है। और बाकी कौन कौन सी चीजें हैं जो टी की डिमांड को अफेक्ट करती हैं, ये हम देखेंगे। तो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। एक्स का मतलब कोई भी चीज ले लो, आप कंप्यूटर ले लो या कोई टी ले लो, ठीक है। तो टी के प्राइस, डिमांड फॉर टी किस चीज पे डिपेंड करता है? पहला तो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ टी, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। और फिर इनकम, हमको पता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम घटती है तो डिमांड भी घटती है। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि ऐसा जो कोई गुड है जिसपे कस्टमर का टेस्ट डेवलप हो रहा है, यानी कि लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी डिमांड बढ़ेगी। और कस्टमर का टेस्ट अगर किसी चीज से दूर जा रहा है तो उसकी डिमांड घटेगी। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस। तो इसका क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। और हमने पहले भी इस चीज को बताया था कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो यानी कि जब किसी एक चीज के बारे में बात की जाती है तो बाकी सब चीजों को कांस्टेंट माना जाता है। और इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेट्रिस पारिबस। और सेट्रिस पारिबस के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है। सेट्रिस पारिबस का मतलब यही होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। तो ऑफ कोर्स हमको पता है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज इन प्राइस मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, एंड डिक्रीज इन प्राइस मींस एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो, प्राइस की वजह से जो डिमांड घटती है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। तो उस प्राइस की वजह से जो डिमांड घटती है उसको हम डिक्रीज नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर प्राइस घटेगा तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी, तो उस डिमांड जो बढ़ेगी ना उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन बोलते हैं, और उसको हम इंक्रीज नहीं बोलते, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी चीजें हैं आपकी, देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम, इन सब की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और इन सब की वजह से डिमांड घटेगी तो हम बोलेंगे उसको डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब खुद का प्राइस चेंज होगा उसकी वजह से डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होगा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो प्राइस की वजह से डिमांड में क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये था प्राइस, प्राइस किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करता है ये हमने इसमें देख लिया, इस स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट, अब जो डिमांड कर्व है वही प्राइस के बेस पे बनता है। तो प्राइस के बेस पे बनता है, तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ठीक है। तो जब प्राइस चेंज होता है, तो प्राइस जब चेंज होता है तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो 5 रुपए था जब प्राइस, तो डिमांड कितनी थी? 2, ठीक है।
और फिर प्राइस घट गया तो डिमांड कितनी हो गई, 2 से 4 हो गई। तो प्राइस की वजह से हम ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव किए। तो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव किए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम बी पॉइंट से ए पॉइंट में मूव हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो उसको एक्सटेंशन बोला जाता है, और प्राइस की वजह से डिमांड घटेगी तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक दूसरे की जगह यूज हो जाएं। ठीक है, जैसे टी और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री अगर देखोगे, टी के साथ देखोगे क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो टी और शुगर को ले लो, क्योंकि टी और शुगर एक साथ कंज्यूम होते हैं। ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स को और क्या आप देख सकते हो, एक तो कंप्यूटर हो गया और लैपटॉप हो गया। ठीक है। तो कंप्यूटर और लैपटॉप क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कंप्यूटर की सेल बढ़ेगी तो लैपटॉप की घटेगी, और लैपटॉप की सेल बढ़ेगी तो कंप्यूटर की घटेगी। और ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, लैपटॉप और सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो लैपटॉप की डिमांड बढ़ेगी तो ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर की भी डिमांड बढ़ेगी, लोग सॉफ्टवेयर डलवाएंगे उसमें, और लैपटॉप की डिमांड घटेगी तो सॉफ्टवेयर की डिमांड भी घटेगी। ठीक है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब जो है, मतलब है कि एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं वो। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब है, वो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, कार एंड पेट्रोल। ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का आप कैसे देखोगे। तो एक चीज ध्यान रखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, तो वो क्या है, एनिमीज हैं एक तरीके से, है ना, एनिमीज। ठीक है। तो जो दुश्मन होते हैं वो उनमें अपोजिट रिलेशन होता है। देखो, अगर टी का प्राइस, टी की डिमांड और है टी का प्राइस। ठीक है। टी की डिमांड और टी के प्राइस में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, ये तो हमने देख ही लिया है। ठीक है। और जब वो दुश्मन है उसका, कॉफी, कॉफी मान लो, कॉफी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है। तो जो दुश्मन है, सब्स्टिट्यूट है, उसका रिलेशन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएगा मतलब क्या है, कि कॉफी का प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, कॉफी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, टी की। ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड। ठीक है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस लेते हैं और ओन गुड की हम डिमांड लेते हैं। तो देखो, जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ेगी, क्यों, कॉफी का प्राइस जब बढ़ेगा तो लोगों के लिए वो महंगी हो जाएगी, तो लोग क्या है, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम रिलेटेड गुड्स को स्टडी करते हैं, एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड। और इसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड भी बोलते हैं। क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, और ये दोनों चीजें रिलेटेड होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस और जो ओन ओन जो गुड है उसकी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मली तो नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या है, वो दुश्मन है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसका उलट जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोस्त दोस्त। तो टी का प्राइस और टी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है। तो इसीलिए टी के का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, शुगर। ठीक है। तो शुगर का प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो टी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये हम स्टडी करते हैं। तो टी की डिमांड क्या होगी, घटेगी, क्योंकि शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो शुगर महंगी हो जाएगी, तो लोग चाय भी कम पियेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, दुश्मन। तो यानी कि डिमांड में जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो जो दुश्मन है उसमें पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोस्त दोस्त होते हैं, तो खुद के प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है, तो जो उसका दोस्त है उसके प्राइस और टी के डिमांड है उसमें भी नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम देखेंगे। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विड लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड्स।
ठीक है, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मैंने क्या लिया था, यहाँ कॉफी लिया था। ठीक है, और इन फॉर द गुड जो हमारा मेन गुड क्या लिया था, मैंने टी लिया था। तो हो गया ना पॉजिटिव रिलेशन, एक का इंक्रीज तो दूसरे का भी इंक्रीज। ठीक है, तो नॉर्मली तो क्या होता है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट दुश्मन होते हैं तो ये चीज पलट जाती है, ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोस्त दोस्त। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने यहाँ पे क्या लिया था, शुगर। तो शुगर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड किसकी घटेगी, फॉर द गुड। तो वो जो गुड मैंने लिया था, मेरा मेन जो गुड था वो कौन था, टी। तो ये देखो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि टी का प्राइस और टी की डिमांड खुद का नेगेटिव था, तो उसका जो दोस्त है उसके दोस्त का प्राइस और खुद की डिमांड उसका भी नेगेटिव रिलेशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दोस्त होता है। तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, यहाँ नेगेटिव रिलेशन होता है। और डिमांड, प्राइस और डिमांड में तो हमें पता ही है नेगेटिव रिलेशन होता है, तो जो उसका दोस्त है उसका भी नेगेटिव होगा, और जो उसका दुश्मन है उसका पलट जाएगा, उसका पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गुड्स एक दूसरे की जगह यूज यूज हो जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। तो एक दूसरे की जगह जो यूज होते हैं उसका एग्जांपल क्या हो गया, कंप्यूटर और लैपटॉप। और जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, या फिर कार और पेट्रोल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेस्ट एग्जांपल आपको क्या ध्यान रखना है, टी और कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, इसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और यहाँ इसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी। यहाँ पॉजिटिव रिलेशन होता है, यहाँ नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल देखो, टी एंड कॉफी क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। पेन पेंसिल को सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, पिज्जा बर्गर को सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक और जूस को सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, और लैपटॉप और डेस्कटॉप को सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। और ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो गया, टी और शुगर हो गया, पेन एंड इंक हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, कार पेट्रोल, लैपटॉप सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ यूज होती हैं। ठीक है, तो ये सारे फ्रेंड हो गए एक दूसरे के, तो जब खुद का नेगेटिव रिलेशन होता है तो जो उनके फ्रेंड है उसका भी नेगेटिव रिलेशन हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है, ये एनिमीज हैं। ठीक है, तो खुद का जब नेगेटिव रिलेशन होता है तो एनिमी है, तो वो रिलेशन पलट गया, यहाँ पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब ये तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड भी बढ़ती है। आपकी अगर सैलरी बढ़ गई तो क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर आप 4 शर्ट खरीदते हो और आपकी सैलरी डबल हो गई, तो 4 की जगह हो सकता है 6 खरीदो या फिर 8 खरीदो। तो इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन इनकम रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन इनकम रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डिमांड। तो ये इनकम हो गया। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, कि कंज्यूमर का टेस्ट अगर किसी गुड के लिए डेवलप हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेज फॉर विच कंज्यूमर्स डेवलप ए टेस्ट और प्रेफरेंस। या फिर जिसका कोई फैशन आ गया, ठीक है, किसी चीज का फैशन आ गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो फैशन आने का मतलब क्या है, कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो गया है या बढ़ गया है उस गुड के लिए। और ऐसे ही डिमांड फॉर ए गुड विल डिक्रीज इफ द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर ए प्रोडक्ट इज फॉलिंग और रिड्यूसिंग। यानी कि जिस चीज का फैशन जा रहा है, लोग जिसको पसंद नहीं कर रहे अब इतना, तो उसकी डिमांड घटेगी। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पॉइंट हो गया। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि कल कोई चीज महंगी होने वाली है। कल कोई चीज महंगी होने वाली है, मान लो आप शुगर को ले लो। ठीक है, तो शुगर का प्राइस है सपोज 40 रुपीज। ठीक है, और आपको पता है कि कल इसका प्राइस 60 रुपीज हो जाएगा। तो आज की तारीख में क्या करोगे, आप इसको ज्यादा खरीदोगे। ठीक है, तो ये है, यानी कि फ्यूचर में किसी भी गुड का प्राइस अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि बढ़ने वाला है, तो अभी वो ज्यादा खरीदेगा, यानी कि अभी उसकी डिमांड बढ़ा देगा। और अगर आपको लगता है कि अभी शुगर 40 रुपीज है, और 2 दिन बाद या कल ये 30 रुपीज होने वाली है, तो आप क्या करोगे, अभी कम खरीदोगे, क्योंकि आप वेट करोगे कि जब प्राइस घट जाएंगे तो ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये है। तो इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड इन फ्यूचर, ही विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ द
गुड। तो फ्यूचर में उसको लग रहा है कि ये गुड जो है कम अवेलेबल रहेगा या फिर महंगा हो जाएगा, तो उसकी डिमांड कंज्यूमर अभी बढ़ा देगा। तो ये था देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? प्राइस ऑफ एक्स, खुद का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस। रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स होते हैं आपके, एक तो सब्स्टिट्यूट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त होता है, तो यानी कि खुद का नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का, तो दोस्त का भी नेगेटिव होगा। और सब्स्टिट्यूट क्या होता है? दुश्मन होता है, तो ऑफ कोर्स फिर उसका पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही इनकम, इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है। और टेस्ट किसी चीज के लिए डेवलप हो गया कंज्यूमर का, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। और कंज्यूमर का टेस्ट किसी पे घट रहा है, तो डिमांड घटेगी। और ऐसी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस वो आपने पढ़ ही लिया है। तो ये सारे थे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हैं, लेकिन ये रिलेटेड गुड्स में दो हैं, तो ये 6 पॉइंट हो जाएंगे इसमें। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, आप ये देखो 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन में ये तो है ही, और दो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, टू एडिशनल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड को कौन से अफेक्ट करते हैं? एक तो नंबर ऑफ बायर्स और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है, किसी मार्केट में अगर बायर्स ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो मोर बायर्स, मोर डिमांड। ठीक है। और ऐसे ही लेस बायर्स हो जाएंगे, तो वहाँ लेस डिमांड हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो मार्केट डिमांड फंक्शन का क्या होता है? वो जो थे वो जो पांच थे वो तो हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के, और इसमें दो एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ बायर्स और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो वाई का मतलब इनकम होता है और डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ बायर्स या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड। इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। ऑफ कोर्स जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है। और इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस डिमांड विल आल्सो डिक्रीज। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। मोर ऑफ मेल पॉपुलेशन मींस मोर डिमांड फॉर गुड्स यूज्ड बाय मेल कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, सब लोगों की इनकम सेम है, तो एक तरह के गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो ऑफ कोर्स डिमांड इतनी नहीं होगी, क्योंकि सबकी इनकम अलग अलग होगी। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, ठीक है, या फिर इनइक्वलिटीज कम है, द डिमांड विल बी हाई। इफ लार्ज इनकम इनइक्वलिटीज आर देयर, मार्केट डिमांड विल बी लो, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी पुअर रिजल्टिंग इन लो डिमांड। तो इनकम इनइक्वलिटीज का मतलब है ही क्या? इनकम इनइक्वलिटीज का मतलब है कि कम लोग अमीर हैं और बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं। तो बहुत ज्यादा लोग गरीब है तो उनकी बाइंग कैपेसिटी तो वैसे ही कम होगी। ठीक है। तो जब बाइंग कैपेसिटी कम होगी तो मार्केट में डिमांड भी कम होगी। ठीक है। लेकिन अगर सब लोगों की इनकम ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि सब लोग मिडिल क्लास के हैं। तो सब लोग मिडिल क्लास के हैं, तो सबकी इनकम सेम है, तो वो जिस तरीके का सामान खरीदते हैं मिडिल क्लास वाले लोग, उस तरह के सामान की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में पांच चीजें आती हैं: प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन। और अगर मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो आपको दो चीजें और एक्स्ट्रा लिखनी है, और इंडिविजुअल डिमांड वाली चीजें तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है। तो ये थे सारे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। और मार्केट डिमांड में दो और पॉइंट होते हैं: नंबर ऑफ बायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आपको ये एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इन सब चीज़ों से किसी भी गुड का प्राइस कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।